हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट हिंदी कक्षा 5वीं माह फरवरी 2021 की वर्कशीट। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं कि इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आंसर देखते हैं। तो खंड आ में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री ने बचपन की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन मार्क अपने शब्दों में लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमको मेरा नया बचपन कवित्री ने बचपन की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है उसके बारे में हम लिखेंगे। इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर है कि मेरा नया बचपन में कवित्री ने अपनी बिटिया को देखकर बचपन की बातें याद करती हैं और कहती हैं, ना कोई चिंता थी, दिन भर खेलना, खाना, घूमना और अपनी ही धुन में मग्न रहना। ऐसी बहुत सी विशेषताएं बताई हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ मरकर भी जो अमर है के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार शहीद हुए। घटना का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें अपने शब्दों में लिखना है। इसका आंसर देखते हैं कि उस दिन अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद सुखदेव के साथ बैठे थे। उन्हें पहचानकर अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने सुखदेव से वहां जाने को कहा और स्वयं कई घंटों तक अकेले अंग्रेजों का सामना किया। जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उसे उन्होंने स्वयं ही अपनी कनपटी में मार लिया और सदा के लिए माँ भारती की गोद में सो गए। तो इसका यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 का दूसरा नंबर देखते हैं कि किसी एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो दूसरे में आप ये आंसर लिख देंगे। प्रश्न 3 देखते हैं कि पाठ नीति के दोहे के अनुसार निम्न अर्थ को प्रकट करने वाली पंक्तियों को लिखिए। तो जो पहली पंक्ति दी गई है कि जिन पंक्तियों में विद्या की तुलना सोने से की गई है, तो हम इसकी पंक्ति में आंसर लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति है, जिन पंक्तियों में सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है, हमें वो पंक्ति लिखनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो इसमें यह आंसर लिख देंगे। तीसरी पंक्ति जो पूछी गई है, जिनमें ज्ञान को पाने के लिए काम को करने की बात कही गई हो। तो इसका आंसर देखेंगे कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डोलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। तो इस प्रकार ये तीनों आंसर आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा कि पाठ रंभो और कल्लो में पढ़ाई के लाभ को बताया गया है। आप बताइए कि रंभो और कल्लो की पढ़ाई से आप कैसे प्रभावित हुए। तो हमें रंभो और कल्लो की पढ़ाई से हम कैसे प्रभावित हुए हैं उसके बारे में लिखना है। इसका आंसर देख लेते हैं। पाठ रंभो और कल्लो की पढ़ाई बहुत ही कठिन परिश्रम से पूर्ण हुई। वह पढ़ाई के साथ साथ काम में अपनी मां का हाथ भी बटाती थी और कठिन परिश्रम करके अध्यापिका बन गई। उनकी पढ़ाई में बाबूजी ने मदद की। इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और हम बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार ये आप आंसर लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का गीत कविता के आधार पर मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 स्थलों के नाम खोजकर लिखिए एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें मध्य प्रदेश के 5 स्थलों के नाम खोजकर लिखने हैं और उनकी विशेषताएं भी लिखनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, सबसे पहले में लिखा है हमने सांची। सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है, इसका ये विशेषता हो जाएगी। दूसरा में उज्जैन में भगवान महादेव विद्यमान है। नंबर 3 ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है। नंबर 4 खजुराहो अपनी सुंदर कला और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 5 है विंध्याचल पर्वत। तो विशाल विंध्याचल पर्वत इस पावन प्रदेश को प्रणाम करता है। इस प्रकार आपकी विशेषताएं और 5 स्थलों के नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6वां है कि पाठ भीमराव अंबेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष और उनके
भावनात्मक पहलू को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर थोड़े बड़े हैं, इनको वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लीजिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसका आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का सामना करना पड़ा। वे इसी बुराई को नष्ट करने और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। वे स्वतंत्र भारत के संविधान शिल्पी बने तथा स्वतंत्रता के बाद उन्हें पहला विधि मंत्री बनाया गया तथा उन्हें भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया। उनकी जीवन की अनेक घटनाएं उन्हें महापुरुष बनाती हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वर्कशीट में प्रश्न 7, पाठ छत्रपति शिवाजी के आधार पर आप उन कार्यों का वर्णन करें जिनके द्वारा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर देखते हैं। शिवाजी की मां ने उन्हें बचपन से ही महाभारत और रामायण की कथा सुनाई। इस कारण से शिवाजी ने साहस, वीरता तथा देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। एक बार सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर पुत्रवधू को शिवाजी के समकक्ष प्रकट किया। उन्होंने उसको अपनी मां का दर्जा दिया तथा धीरे धीरे मुगलों द्वारा छीने सभी किले वापस लिए तथा राज्याभिषेक के बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे 8वां पूछा गया था कि पाठ मित्र को पत्र में आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की सफलता को पढ़ा। आप अपनी किसी एक सफलता की सूचना देने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो हमें इसमें अपने मित्र को एक पत्र लिखना जिसमें आपने एक सफलता अर्जित की हो। तो हम इसका पत्र आपको लिखवाएंगे। इस प्रकार आपका पत्र हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र श्याम, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मित्र हो। फिर यहाँ लिखेंगे नमस्कार। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बेहद प्रसन्नता हुई। इस बार मैंने कक्षा 5वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारा मित्र नाम, यहाँ अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर पता लिख देंगे। MP या कुछ भी आप जहाँ से हो वहाँ का पता लिखेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। इस प्रकार ये आपका पत्र हो जाएगा। इसी प्रकार की वर्कशीट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक